जो भी लेबर वर्कर्स कुवैत में आना चाहते हैं उनके लिए न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। कुवैत में आने के लिए सबसे पहले तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं नए आने के लिए कुवैत में या नए आ रहे हैं, तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऐसा काम सीख के आए ताकि कुवैत में आने के बाद काम ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। क्योंकि अगर कुछ भी काम नहीं जानते हैं और जो ज़्यादा दिनार भी नहीं कमा सकते कुवैत में आके, क्योंकि उनको हेल्पर में लगना पड़ेगा और हेल्पर की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि जहाँ पर जो वजनी काम या ज़्यादा काम रहता है मेहनत का, वहीं पर हेल्पर की ज़रूरत होती है। काम खत्म होने के बाद निकाल दिया जाएगा तो फिर दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। कितने दिन चलेगा कोई भरोसा नहीं। कौन से ठेकेदार के पास काम करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में काम मिलेगा, ठेकेदार बराबर सैलरी देगा या नहीं देगा, या फिर कंपनी भी टाइम से सैलरी नहीं देती है। कई सारी कंपनियां अभी ऐसी है कुवैत में। तो सबसे पहले तो कुवैत में आने से पहले कुछ ना कुछ काम तो सीखना ज़रूरी है। चाहे 1-2 महीने 3 महीने ही सीखें या फिर 5-6 महीने सीखने के बाद ही कुवैत में आएँ। जैसे कि अच्छी खासी वैल्यू है इलेक्ट्रिशियन की कुवैत में। तो जो भी वायरिंग पाइपिंग कैसे करना है थोड़ा बहुत ड्राइंग के हिसाब से, और ड्राइंग देखना जैसे पावर का कहाँ पे आता है, इसके साथ ही लाइट का कहाँ पे आता है, थोड़ी बहुत ड्राइंग देखना और उसके हिसाब से अगर पाइपिंग करना आता है तो आदमी की अच्छी खासी वैल्यू है कुवैत के अंदर। क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिशियन की कंपनियां हैं जिनमें इलेक्ट्रिक का काम चलता है, तो उसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है और उसकी वैल्यू भी रहती है आदमी की। क्योंकि काम जानता है, स्किल्ड वर्कर्स है तो उस लेबर वर्कर्स की वैल्यू रहती है। कोई भी चाहे फायर फाइटिंग के काम में आता हो या फिर कुवैत के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में काम है, चाहे सलिया या फिर डेक्ट का काम है, इंसुलेशन का काम है, या फिर कोई एसी का काम जानता है, किसी भी तरह का अगर कोई काम जानता है तो फिर कुवैत में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। क्योंकि उसके पास स्किल्ड है या फिर उसके पास नॉलेज है, किसी काम का एक्सपीरियंस है, तो काम कहीं भी कर सकता है, कंपनी ऑटोमेटिक रखेगी। और थोड़ा बहुत भी काम सीख के आते हैं तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। सैलरी ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ वैल्यू रहेगी आदमी की, और काम ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर काम जानते हैं तो। अगर आदमी के पास वर्कर के पास नॉलेज है काम का तो उसे अरबी का आने की भी ज़रूरत नहीं है। अरबी भाषा नहीं आती तो भी चलता है, कुवैत में काम अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि कुवैत के अंदर भाषा इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन काम आना चाहिए। काम की काफ़ी वैल्यू है, उस आदमी की काफ़ी वैल्यू रहती है कुवैत में। कोई आदमी अगर कारों का इंजन वगैरह रिपेयर करने का काम जानता है, गैराज लाइन का काम जानता है, तो उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। हर चीज़ में हर लाइन में काम होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी जाके वैल्यू है। अच्छे खासे दिनार कुवैत में कमा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ वीज़ा निकलवा के कुवैत में आते हैं, इधर काम ढूंढा कुछ दिन चला, फिर उसके बाद उधर काम ढूंढा कुछ दिन चला। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरे दिनार मिल जाएंगे जितने काम करते हैं। कहीं पे कई कई ठेकेदार बहुत से लोगों के दिनार नहीं चुकाते हैं। ठेकेदार के पास अगर काम पर जाते हैं, उसकी गाड़ी में पकड़े जाते हैं, बता का चेक होता है, उस ठेकेदार का इकामा नहीं है तो एक तरह से वो भी इकामे का उल्लंघन हो जाएगा, तो उसमें पकड़ लिए जाएंगे रेसिडेंसी कानून का उल्लंघन करने के मामले में। हेल्पर को सैलरी कम मिलती है और इकामे के पैसे लगभग बहुत सारे देने पड़ते हैं हर साल। इसीलिए सोच समझ कर ही वीज़ा निकलवाएं, काम कुछ आता हो या फिर सीखने के बाद में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की और भी नई लेटेस्ट ज़रूरी खबरें मिस ना हो।